हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 21 करेंगे। 20 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2019 के पेपर पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और एक साल की करंट अफेयर के कवर करेंगे, यानी 2023-24 की करंट अफेयर को कवर करते हुए चलेंगे। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, क्लास नंबर 21, तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे कि आगे की तैयारी इस चैनल से कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया या निर्मित करवाया था? जो नूरजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान ने। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है ये पूछा जाए तो ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। किसने बनवाया था, निर्मित करवाया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया था? तो 1192 ईस्वी में करवाया था निर्मित। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, यानी 2024 की करंट अफेयर का क्वेश्चन करेंगे। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सूरजकुंड शिल्प मेला सूरजकुंड गुड़गांव में, सूरजकुंड जगह नोएडा में, सूरजकुंड फरीदाबाद, सूरजकुंड गाजियाबाद में। तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सूरजकुंड फरीदाबाद में कराया गया। और 2024 में कौन सा संस्करण था? और ये फरवरी माह में आयोजन किया जाता है, तो 37वां संस्करण था ये मेले का, सूरजकुंड शिल्प मेला। सूरजकुंड कौन कहाँ किस में है? तो ये फरीदाबाद में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी खेलो इंडिया गेम्स की मेज़बानी किस राज्य ने की 2024 में? 2024 में कौन सा संस्करण था आपसे ये पूछा जाए तो कौन सा था? तो 6वां संस्करण था, यानी 6वां संस्करण था। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य ने मेज़बानी की, तो महाराष्ट्र होगा या हरियाणा या तमिलनाडु या कर्नाटक। तो कौन सा सही रहेगा? इसका आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा, तमिलनाडु राज्य में 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं। और कौन सा संस्करण था? तो 6वां संस्करण था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित होती है? यानी गणतंत्र दिवस के जो समापन समारोह है उसे कहा जाता है। और ये कहाँ पे आयोजन होता है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, लाल किला दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली या विजय चौक दिल्ली। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, विजय चौक दिल्ली पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 अगस्त, 5 जून, 16 जून या 7 अप्रैल को? 7 अप्रैल को तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन बी सही रहेगा, और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1884 में की गई थी, 1734 में, 1784 में या 1764 में? कौन सा सही रहेगा? अगर आपसे डेट पूछी जाए तो कब की गई थी? तो 15 जनवरी को। सन पूछा जाए तो 1784 में की गई थी, 15 जनवरी 1784। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2014 में भारत रत्न किसे मिला? मुरली मनोहर जोशी को, लाल कृष्ण आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय या मदन मोहन मालवीय को? तो किसे मिला था? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 24 दिसंबर 2014 को। और सचिन तेंदुलकर को भी 2014 में दिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? मैग्नीज होगा, आयोडीन,
आयरन या जिंक। थायरोक्सिन के लिए कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। आयोडीन और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा जाए तो घेंगा रोग होगा। कौन सा, घेंगा रोग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पूना पैक्ट यानी पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, कब किया गया था, यानी पूना पैक्ट कब हुआ था समझौता, तो 1935, 1928, 1930 या 1932 में। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1932 में, यानी 24 सितंबर को। 24 सितंबर 1932 को किस किस के बीच, तो भीमराव BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था पूना समझौता 1932 में 24 सितंबर को। डेट पूछी जा सकती है आपसे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और उस समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर, अमीचंद राजवंशी या सिराजू दौला या मीर कासिम। कौन सा सही रहेगा। अगर पूछा जाए प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 23 जून को लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। उस समय बंगाल का नवाब ऑप्शन सी सही रहेगा, सिराज उद दौला था, या सिराजू दौला कह सकते हैं इसे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है। ईवीएम मशीन का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 गलत हो गई। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन ईवीएम की फुल फॉर्म होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है, चार्ट्स का, फोटोज का, वर्कशीट का या वर्कबुक्स का। तो वर्कबुक किसका संग्रह होता है, एक्सेल में पूछ रखा है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, वर्कशीट का ये संग्रह होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री APJ अब्दुल कलाम थे, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई। तो कौन थे प्रथम अंतरिक्ष, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, राकेश शर्मा थे। अगर पूछा जाए विश्व के कौन से नंबर के थे, तो 138वें अंतरिक्ष यात्री थे ये। कौन से, 138वें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। कौन सी वजह हुई थी, यानी कौन सी घटना हुई थी उससे यानी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी वापस। जलियांवाला बाग नरसंहार, काकोरी कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड या भगत सिंह को फांसी हो गई थी। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। इनको उपाधि कब दी थी, अगर उपाधि पूछी जाए उपाधि से कब मिली थी, तो उपाधि मिली थी 1915 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किस शहर से हुई थी। तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त से हुई थी, 8 अगस्त 1942 से। शहर पूछा जाए कोलकाता, लाहौर, दिल्ली या मुंबई, कौन सा सही रहेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही रहेगा, मुंबई शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। कब, 8 अगस्त 1942 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, यानी लिखी गई है किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, इंडिका या राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्याण की, इंडिका मेगास्थनीज की और अर्थशास्त्र चाणक्य की। तो पंचतंत्र किसकी है, विष्णु शर्मा की। ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, लाई डिटेक्टर को। इसका दूसरा नाम क्या है, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पोलरीमीटर या पॉलीग्राफ। तो किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, पॉलीग्राफ मशीन को, यानी पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन को कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाई डिटेक्टर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है। मछली उत्पादन से, दूध का उत्पादन, खाद्य एवं अनाज उत्पादन से, तेल और बीज उत्पादन से। तो कौन सा सही रहेगा, हरित क्रांति। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में इनमें से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन, मिंटो, मेयो या कर्जन को। तो बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, कर्जन के काल में। और स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, लॉर्ड रिपन को। यानी रहते हैं ऐसे ही स्थानीय लोग स्वशासन करते हैं। ऐसे याद कर लेंगे ट्रिक के साथ। ये हमारी क्लास थी, आपको कैसी लगी। क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हो और आपको समझ आया हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।